इस संसार में सारे लोग शांति की तलाश कर रहे हैं, अपने मन में शांति की तलाश कर रहे हैं और साथ ही साथ इस संसार में भी शांति की तलाश करते हैं। सब शांति चाहते हैं, परंतु श्रील प्रभुपाद जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि उनको ये नहीं मालूम कि शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। ये कोई वस्तु नहीं है कि आप बाजार में जाओ, शॉपिंग मॉल में जाके खरीद के लिए आए शांति है? तो किस प्रकार से इस शांति को प्राप्त किया जा सकता है, ये भगवान ने स्वयं बता दिया। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भोक्ताराम जगत पशान सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांति मिच्छति। तो जो शांति है तब प्राप्त होती है जब कोई इस सत्य से पूरी तरह से अवगत हो जाता है कि भगवान एकमात्र भोक्ता है, सभी भोगों को भोगने वाले हैं और वे सभी लोगों के स्वामी भी हैं, सभी जीवात्मा के, सभी भूतों के मित्र भी हैं, शुभ चिंतक हैं, वे ही वास्तविक शुभ चिंतक हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत विशेष विषय को स्पष्ट किया, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। इस संसार में सभी लोग किसी न किसी के लिए त्याग करते हैं। एक माँ अपने पुत्र के लिए त्याग करती है, एक पिता अपनी पुत्री के लिए त्याग करता है, कोई व्यक्ति समाज के लिए त्याग करता है, कोई व्यक्ति देश के लिए त्याग करता है, कोई व्यक्ति अपने पड़ोसियों के लिए त्याग करता है, कोई व्यक्ति जानवरों के लिए त्याग करता है, अपने हित को छोड़ देता है, अपने स्वार्थ को, अपने बेनिफिट को छोड़ता है, दूसरों के लिए इसको त्याग करते हैं। यहां तक कि अपने सुख को भी दूसरों के आनंद के लिए, दूसरों की खुशी के लिए छोड़ना, इसको त्याग करते हैं। तो इस बात को स्पष्ट रूप से समझ, पहला विषय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति त्याग तो कर रहा है। इस त्याग को यज्ञ कहते हैं। This sacrifice, this is called sacrifice. Everyone is doing some or other sacrifice for someone, परंतु जब तक यह sacrifice भगवान के निमित्त नहीं किया जाएगा, इस विषय को ध्यान से समझिए, जब तक यह sacrifice भगवान के निमित्त नहीं किया जाएगा तब तक किसी भी प्रकार से शांति की कोई संभावना नहीं है। एक चिड़िया भी अपने बच्चों का पेट पालती है। आप बड़े इंजीनियर बन के पाल रहे हो, अंतर क्या है? She also has that understanding. We are not saying that you should not take care of your dependents. Yes, you must. But know for sure in the heart of the heart that Krishna is the original proprietor. He is the owner. He is the enjoyer of everything, whatever is there. This must be clearly understood. Without this understanding, we cannot achieve peace. शांति इसके बिना संभव नहीं है। इसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। ये तभी संभव है जब हम इस सत्य से अवगत हो जाए, और जब इस सत्य से अवगत हो जाएंगे तब सारे प्रयास भगवान की संतुष्टि, भगवान की प्रसन्नता के लिए करने लगेंगे। तब जो हम त्याग करेंगे, यज्ञ करेंगे, वो भगवान के निमित्त होगा। अभी भी यज्ञ कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, परंतु उनका प्रयोजन नाना प्रकार का भौतिक सुख है। ओके, द सेल्फिश डिजायर्स। किस प्रकार की सेल्फिश डिजायर? श्रील प्रभुपाद जी ने श्री ईशोपनिषद में लिखा, समटाइम दे आर डायरेक्ट, sometimes they are extended, sometimes they are direct.
and sometimes they are extended. नाना प्रकार के वाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद, अलग अलग प्रकार के वाद के रूप में यह एक्सटेंडेड है। बट जब तक इसको भगवान के निमित्त नहीं किया जाएगा, टिल देन द पीस इज नॉट पॉसिबल. Peace will be broken in pieces. The only way peace is possible is when we do, जैसा श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर लिखा, भगवान के हित में, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. इस बात के ऊपर विचार कीजिए, क्या हम भगवान के हित में कार्य कर रहे हैं? We may be talking big philosophy, but we are not working in the interest of Guru and Gauranga. We have our own personal interest. We have our own personal agenda. And we are very, very meticulously sticking with our own personal agenda. Therefore, we do not achieve the real happiness and real bliss. इस बात को इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा, यज्ञ तपस्या का अर्थ है अपने हितों का त्याग दूसरों की खुशी एवं लाभ के लिए किया जाए. सभी लोग अपने स्वार्थ का त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, किंतु वे लोग अपने परिवार, समाज, देश या मानव समाज के हित में त्याग करने को तैयार होते हैं, किंतु वे भगवान के निमित्त त्याग करने के लिए तैयार नहीं है. Therefore, they do not achieve real peace and happiness, because the real benefiter is missing. जो इसका मूल उद्देश्य है, जो भोक्ता है, वो बीच में नहीं है. He is not there. Okay. Therefore, the understanding is not perfect. गलती से लोग भगवान के हित में यज्ञ त्याग करने के लिए भी तैयार नहीं है, किंतु यदि शांति की कामना है तो भगवान को परम स्वामी के रूप में जानना होगा. It must be realized and understood, practiced, that the Supreme Lord is the real proprietor. All my abilities, हमारा शरीर भी उन्हीं की देन है, हमारी वाक शक्ति उनकी देन है, हमारे देखने की शक्ति उनकी देन है, हमारे श्वास लेने की शक्ति और श्वास लेने की हवा भी उन्हीं की देन है. सारे इंग्रेडिएंट्स को भी उन्होंने ही दिया है. राइट? ये जो हमारा शरीर है, क्या ये हमने निर्मित किया है? क्या ये हमारी देन है? आपके माता पिता ने बना दिया? नो, ये सब भगवान की देन है. ये पूरी सृष्टि उन्हीं की है. इसलिए उनको परम स्वामी के रूप में जानना, और जब वो परम स्वामी है तब फिर उनका हक पहले बनता है. आपके पुत्र का, आपके पुत्री का, आपके पिता का, आपकी माता का हक नहीं बनता है. हक बनता है भगवान जगन्नाथ का. क्लियर? किसका हक बनता है? हाँ, जब तक हम इस सत्य से अवगत नहीं होंगे और इसके ऊपर कार्य नहीं करेंगे, we will not start acting upon it, we cannot attain real peace.